नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में मां सरस्वती का आप सब पर आशीर्वाद बने रहे और बसंत पंचमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा बड़ी खबर का जो एजेंडा है वो भी यही है कि मां सरस्वती की दिव्य आराधना और क्या महत्व इसका, पीले वस्त्र का क्या महत्व है, तमाम चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नीलेश शास्त्री साहब जयपुर से हैं, मुकेश भारद्वाज साहब जयपुर से हैं और डीपी शास्त्री साहब लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं नीलेश जी आपके पास आना चाहूंगा। बसंत पंचमी को लेकर के हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, स्कूल में मां सरस्वती की विशेष आराधना की जाती है। पीले वस्त्र, भोजन की भी कोशिश करते हैं लोग, पीले चावल बना करके, चाहे पुलाव बनाए, मीठे चावल बनाए। लेकिन इसके कुछ और भी योग बनते हैं जिसको कहते हैं हम मुहूर्त के हिसाब से। कुछ लोग गृह प्रवेश के लिए, कुछ मैरिज के लिए, कुछ ऐसा भी होता है। तो मां सरस्वती की वंदना के साथ साथ एक मुहूर्त की जो बात आती है, उसका क्या विशेष वो है महत्व? जी नीलेश जी। हाँ, जय जय श्री सीताराम। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जन टीवी के सभी दर्शकों को बसंत पंचमी। नीलेश जी आपका फ्रेम थोड़ा सा आप इसको, हाँ बिल्कुल ठीक है, अब यहीं रहिए जी। जी, बसंत पंचमी का पर्व आज तिथि आज से ही आरंभ हो गई है। इस तिथि का आरंभ प्रातः 10:20 से आरंभ हुआ था। इसका समापन 11 बजे कल होगा। बसंत पंचमी का महापर्व 26 जनवरी को मनाया जाएगा। 26 जनवरी के दिन इस बार विशेष महोत्सव में अबूझ सावे रहेंगे और साथ ही पंचमी ऐसी तिथि है, पूर्णा तिथि के रूप में जानी जाती है। पंचमी तिथि के दिन अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो वो शुभ कार्य होता है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग दोनों योग रहेंगे। इन दोनों योगों के अंदर बसंत पंचमी का महापर्व मनाया जाएगा। पूर्णा तिथि और मांगलिक कार्यों के लिए ये दिन सबसे श्रेष्ठ रहेगा। अगर बसंत पंचमी के दिन जो भी कार्य किया जाता है वो सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। विद्यार्थियों के लिए इस दिन मां सरस्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। मां सरस्वती को पीले पुष्प, पीले वस्त्र धारण करवाने चाहिए, पीली मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। साथ में मां सरस्वती को चावल, पुलाव, जिसको पीले चावल, केसर युक्त चावल या हल्दी युक्त चावलों का भोग लगाने से मां सरस्वती शीघ्रतम प्रसन्न होती है। मां सरस्वती का ध्यान मंत्र से माता जी का आराधना करनी चाहिए। प्रातः उठ करके भगवती को विशेष रूप से या तो श्री विग्रह पे या माता जी का चित्र हो उसके ऊपर विशेष रूप से पूजन अर्चन करना। आपका फ्रेम वापस से गड़बड़ा जा रहा है और आप एक बार, हाँ बिल्कुल आप यहीं पे रहिए, आप इस फ्रेम को मत छेड़िए जी। आप कंटिन्यू कर सकते हैं जी। बसंत पंचमी पीछे मत जाइए, आप पीछे चले जाते हैं फिर वापस, बस हाँ यहीं पे रहिए आप। बसंत पंचमी का महापर्व है। इस दिन अबूझ सावा रहेगा। अबूझ सावा में कई जाति और समाज के लोगों का इस दिन सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में कई लोग वैवाहिक जीवन में बंधन करेंगे और सभी लोगों को वैवाहिक जीवन के अंदर बंधन करने के लिए एक ये अबूझ सावा होता है। जिस दिन जिसका कभी भी मुहूर्त नहीं निकल रहा विवाह के लिए, वो सबसे अबूझ सावा बसंत पंचमी के अबूझ सावे के अंदर ये मुहूर्त सिद्ध मुहूर्त बताया गया है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी रहेगा इस दिन, रवि योग भी रहेगा। ऐसे शुभ मुहूर्त में 26 जनवरी के दिन विवाह होना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। अधिकांश ये जो बसंत पंचमी का महापर्व है फरवरी महीने में आता है, परंतु इस बार अधिक मास होने के कारण ये पर्व शीघ्रतम आ गया है। आने वाली संवत के अंदर बसंत पंचमी का त्योहार फरवरी में आएगा और इस बार जनवरी में आया है। इसे ये समय अंतराल बदलता हुआ रहता है। इस बार माघ महीने का गुप्त नवरात्रि के अंदर महासरस्वती और सरस्वती दोनों का विशेष अर्चन किया जाता है। सरस्वती का पूजन तो सभी जानते हैं, परंतु महासरस्वती तंत्र की देवी है, जिनको मातंगी के नाम से भी जाना जाता है। मां सरस्वती का पूजन वही स्वरूप है दोनों का। केवल मां सरस्वती के 8 भुजाएं हैं, उसमें एक भुजा के ऊपर तोता विराजमान है, एक भुजा के अंदर वेद को धारण की हुई है, स्फटिक की माला धारण की हुई है और साथ में कमल पुष्प के ऊपर विराजमान होकर महासरस्वती सभी के ऊपर अभय दान देती है। वाक वाणी, वाक सिद्धि प्रदान करती है। महासरस्वती के विशेष आराधना तंत्र, जो तंत्र के विशेषज्ञ होते हैं वो महासरस्वती का पूजन करते हैं। सरस्वती का पूजन सभी के लिए सार्थक होता है, सभी लोग को करनी चाहिए, पर महासरस्वती का पूजन
तंत्र के लोग करते हैं, जिसको मातंगनी कहते हैं। इसका पर्व भी बसंत पंचमी के दिन ही मनाया जाता है। जी योगेश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बसंत पंचमी का अपना एक महत्व होता है। यूं तो अगर बात करें तो महीने में 2 पंचमी आती हैं, लेकिन बसंत पंचमी का अपना एक महत्व होता है और उसका लोग कहते भी हैं कि सिद्ध योग भी होता है उसमें, और अलग अलग तरह से पूजा अर्चना भी करते हैं। कुछ लोग सिद्धि के लिए भी पूजा करते हैं। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी, और ना केवल ज्ञान, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजों को लेकर के भी कहा जाता है कि ज्ञान किसी भी तरह का हो, माँ सरस्वती की आराधना जरूर की जाती है। और यही वजह है कि ना केवल पर्टिकुलर किसी स्टेट, उत्तर भारत से लेकर देश और दुनिया में माँ सरस्वती की आराधना के लिए विशेष रूप से पूजा का आयोजन किया जाता है। और इस बार 25 और 26 उदयमान जो माना जा रहा है कि उदय जब पूजा अर्चना की जाती है वो 26 तारीख में की जाएगी, और बाकी 25 तारीख से भी लोग अपनी पूजा अर्चना जो करते हैं वो करते हैं। मैं एक बात जानना चाहूंगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें सिद्धि योग भी इस बार है। हर बार होता है कि या पर्टिकुलर इस बार है, 13 साल बाद या कुछ सालों बाद में एक अनूठा योग बन रहा है इस बार? इस बार अनोखा योग ये बन रहा है कि बुध का जो नक्षत्र है वो इसी के दिन आया हुआ है। तो बुध के नक्षत्र के दिन बुध ही विद्या का दाता माना गया है। ग्रहों के अनुसार बुध विद्या का दाता माना गया है। तो बुध ग्रह का नक्षत्र जो इसके अंदर आया हुआ है, ये सबसे श्रेष्ठ एक संयोग बना हुआ है इस दिन। और भी कई योग, शुभ योग बने हुए हैं। रवि योग जैसे मैंने बताया, सर्वार्थ योग भी इस दिन रहेगा। इन दोनों योगों के कारण ये दुर्लभ योग हो गया है। नीलेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास में वापस। मैं हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य लखनऊ से डीपी शास्त्री साहब जुड़ चुके हैं इस वक्त। शास्त्री साहब, आपका स्वागत है। और मैं जानना चाहूंगा कि इस बार कुछ अलग हटके है। ये कहा जा रहा है कि एक अलग तरह का योग बन रहा है, वर्षों बाद में ये सौभाग्य होगा इस योग का। और इसमें आप अगर कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि आपके जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर ये कहा जा रहा है कि शहनाई की जो धूम है वो बसंत पंचमी के इस अनूठे और अद्भुत जो योग बन रहा है उसमें और अलग तरह से होगा। कुछ लगता है इस बार खास होगा या फिर ऐसे चर्चाओं में? नहीं, देखिए, लगता है इसलिए तो बहुत सारी शुभकामना। बसंत पंचमी की बधाई। सामवेद का पूजा का समय होता है और माँ सरस्वती का एक उत्सव रूप में, जन्मोत्सव के रूप में बसंत पंचमी मनाया जाता है। इसमें जो हमारी शुरुआत होती है, मीन में चंद्रमा और मीन में देवगुरु बृहस्पति दोनों बैठे हुए हैं। उत्तराभाद्र रेवती नक्षत्र का योग बना था और जिस तिथि में सूर्य उदय उसे ही पूर्ण माना जाता है। तो कल उदय है तो पंचमी कल पूरा दिन रात्रि ही माना जाएगा। आज चतुर्थी तिथि में उदय था। अब इसमें रही बात शहनाई, शादी, ब्याह, विद्या, इस सब चीज का कारक पंचमी इसीलिए है कि पूर्ण करने वाला तिथि होता है। पूर्णा तिथि से हम कहते हैं ज्योतिष में। अच्छा, जीवन में हर व्यक्ति की शांति के प्रतीक जो संगीत है, नृत्य है, कला है, ये सब का पूजन पंचमी होता है। एक ताल ठोकने की जो पूजा होती है, बसंत ऋतुओं का राजा है, गुप्त नवरात्र में आता है। सभी गुप्त नवरात्र जो है भगवती की नवदा भक्ति है। उसी में जो पंचमी तिथि है स्कंद माता का, और पंचमी तिथि कात्यायनी, स्कंद माता, शैलपुत्री, जितनी भी देवियां, शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक, बिल्कुल कोई बल प्रदान करती है। धनाधिष्ठात्री धन और विद्याधिष्ठात्री सरस्वती। आज सरस्वती की लेखनी का, पुस्तक का, वाद्य का पूजन होना चाहिए, जो हमारे भारत की परंपरा में, उत्तर भारत में खास करके मूर्ति पूजन, संगीत, गाना बजाना सब जुड़ा रहता है। खाने में भी हमारे यहाँ बड़े मिष्टान, मधुर चीज, मने पीला रंग का वस्त्र, पीला आभूषण, पीला अलंकार, सब पीला चीज का ही प्रतीक माना गया बसंत पंचमी। जी चलिए, मुकेश भारद्वाज साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस वक्त। जी भारद्वाज साहब, मुकेश भारद्वाज जी के साथ में हम जुड़ेंगे अभी, और वो भी रहे मुझे इस वक्त। सर, क्या लगता है आपको इस बार कुछ अलग योग बन रहा है? क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि कुछ ना कुछ अलग योग तो बनता ही है। जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं या कोई भी त्योहार होता है, खास स्थिति होती है, वर्षों बाद में अनूठा योग बनता है। इस बार कुछ अलग हटके है साहब? मुकेश जी की आवाज नहीं आ रही है हमारे तक, उनको टेक्निकल प्रॉब्लम है उनके पार्ट में। मैं वापस
डीपी शास्त्री साहब के पास ही जाना चाहूंगा। जी शास्त्री साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इसमें बृहस्पतिवार जो दिन है ना, देवगुरु भगवान विष्णु का दिन है जी। बृहस्पति अपने आप में एक ऐसा प्लेनेट, ऐसा ग्रह है जो बहुत बड़ा धर्म क्षेत्र के आकार में भी, लेने में भी, देने में भी सबसे बड़ा रोल देवगुरु बृहस्पति का होता है। बृहस्पतिवार के दिन अगर इन रेवती नक्षत्र इत्यादि जब बुध का योग बन जाता है तो ज्ञान, वैभव, यशकीर्ति के साथ में धन का योग भी बनता है। सर्वा सिद्धि योग से कार्य की सिद्धि होती है। कोई संकल्प ले, आज बसंत पंचमी में इस बच्चों की पढ़ाई है, नवीन काम का प्रारंभ है, कोई आप अच्छा काम समाज के लिए, घर परिवार, राष्ट्र के लिए करना चाहते हैं तो आज के दिन संकल्प लेने से उसकी सिद्धि हो जाएगी। अन्यथा जो बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, जिनकी पढ़ाई में बराबर अवरोध होता है, उनकी जन्मांग चक्र इत्यादि ग्रह की स्थिति ठीक नहीं होता है, तो आज के दिन माँ सरस्वती को शहद का भोग लगा करके उसके जीवा पे ओम ऐं सरस्वती बद बद स्वाहा, ओम ऐं सरस्वती बद बद स्वाहा 3 बार या 5 बार, 1 बार चटा दें तो ऐसी परंपरा सनातन में है कि भगवती उसके कंठ और जीवा पे निवास हो जाती है। क्योंकि सरस्वती सबके जीवन में बुद्धि देती है, तभी उसका जीविकोपार्जन चलता रहता है। अब रही बात हमारी सनातन धर्म में, खास करके जो ये गुप्त नवरात्र है जिसमें 10 महाविद्या का पूजन किया जाता है, इस वर्ष मैंने 2023 में फरवरी की जगह जनवरी में आ गया है, क्योंकि अगला हमारा साल जो शुरू हो रहा है मलमास में शुरू हो रहा है। आज एक खास करके विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत है। अगर कहीं भी सरस्वती की प्रतिमा है, मंदिर में, घर में, देवालय में, शिवालय में, तो माँ का श्रृंगार करें। श्रृंगार की सामग्री कुछ भी हो सकती है, इसमें पीला कोई चीज ले और श्रृंगार करके संकल्प कर दे तो पूरे वर्ष आपके बच्चों के जीवन और आपका जीवन एक बुद्धि के भंडार से भरा रहेगा। अन्यथा बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके जीवन में जो पुस्तक है, जो पढ़ाई के सिस्टम है, भारी लगता है, पढ़ नहीं पाते हैं, उनमें बराबर तनाव रहता है। तो तनाव से दूर करने के लिए एक भोजपत्र में ओम ऐं सरस्वती बद बद स्वाहा लघु मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः लिख करके अनार के कलम से अष्टगंध की स्याही, अष्टगंध ले लें, अनार के कलम से लिखे और सरस्वती के चरणों में समर्पित कर दें। और अगले दिवस माने दिन सूर्योदय के बाद उठा करके अपने पढ़ने की कोई बैग है, थैला है, टेबल है, पुस्तक है, उसमें रखे तो मत है कि भगवती सरस्वती उससे विद्या भी प्रदान कर देती है। अब विद्या तो देखिए बहुत है, एक जन्म में आदमी हर विद्या नहीं पा सकता है। जिस तरह ज्योतिष है, 4 वेद की 4 ज्योतिष है, हर व्यक्ति 4 ज्योतिष नहीं 4 वेद के जानता है। उसी तरह सरस्वती की जो कृपा है सृष्टि के कर्म में, बिल्कुल निश्चित रूप से सरस्वती की कृपा को लेकर के जब हम बात करते हैं, ज्ञान की देवी है, ना केवल ज्ञान, चाहे वो संगीत का हो ज्ञान, कला का ज्ञान हो, विद्या का ज्ञान हो, वो तभी आपको मिल सकता है जब जैसे कहा जाता है कि कई बार हम चर्चा करते हैं कि माँ सरस्वती जिब्बा पर विराज जाती हैं। कई लोगों को ये कहा जाता है कि बिल्कुल ये तो ज्ञान इनका जो है वो माँ सरस्वती की देन है। तो निश्चित रूप से ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं। और हमारे पर्व जो बनाए गए हैं वो बिल्कुल आज ये नहीं है कि भारत विश्व गुरु के रूप में माना जाता है, आध्यात्म के लिए हो चाहे कला जगत के लिए हो। फिर हमारी पर्व और संस्कृति जो है उसका भी एक बड़ा हिस्सा यही कहता है कि भारत के 30 त्योहार जिन्हें हम आम भाषा में कहते हैं, उसको लेकर के कहा जाता है कि ये महत्वपूर्ण है। और ना केवल भारत, दुनिया के संगीत हो चाहे कला हो, विद्या की जो देवी है उससे जुड़े कोई भी हो, आज भारत की बात नहीं है, दुनिया के बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो देखते हैं हम कैंप्स के अंदर, वो माँ सरस्वती के आशीर्वाद के लिए अपने देश को छोड़ करके दुनिया भर से चल करके भारत लौट आते हैं। तो निश्चित रूप से एक बार फिर डीपी शास्त्री साहब का रुख करना चाहूंगा मैं। शास्त्री साहब, केवल बात भारत की नहीं है, जहां तक हम जानते हैं या समझ पा रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पे भी माँ सरस्वती और उनके आशीर्वाद के लिए पूजा अर्चना की जाती है। कभी ऐसी चर्चाएं होती हैं? जी बिल्कुल होती है। हम उत्तर भारत की एक बात बता दें तो मिट्टी की प्रतिमा बना करके आप बंगाल इत्यादि बिहार प्रदेश को देखें,
जी रूप से हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सरस्वती कवच करने का विधान है। और आईटी क्षेत्र हो, वेद हो, पुराण हो या किसी का जीवन हो, बिना सरस्वती के उसका जीवन जो है सफल और सुखमय नहीं हो सकता है। खंड की ईश्वर की देवी है, जो गाने वाले लोग हैं, बजाने वाले लोग हैं, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी है, चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज है, कला का पूजन सदैव किया गया है। इंद्र के दरबार में भी कला था, वहां भी नृत्यांगनाएं नृत्य करती थी, वहां भी सरस्वती का स्थान, आशीर्वाद मिला सबके जीवन में। तो कोई युग हो, कोई काल हो, सरस्वती पूजा जरूर होता है। हर व्यक्ति चाहता है मैं बुद्धिमान बनूं, और बुद्धिमान के साथ ही व्यक्ति धनवान बनता है। बुद्धि अगर है तो आपका जीवन बराबर सार्थक पथ पे रहेगा। कोई भी कर्म करेंगे उसको बड़ी सोच समझ के करेंगे। इसीलिए माँ सरस्वती संसार में सबको ज्ञान और बुद्धि प्रदान करती है। और ये बसंत उत्सव, बसंत पंचमी, आज के दिन के बाद सब पेड़ पत्ते नवीन आना शुरू हो जाते हैं, पतझड़ जैसा होता है। प्रकृति सबको ले लेती है और नवीन प्रदान कर देती है। मन बसंत ऋतु जड़ में भी, थल में भी, जीवन में भी एक ऐसा आनंद बरसाता है, ऐसा प्रदान करता है कि इसमें होली इत्यादि महापर्व भी आके जुड़ जाता है। देवताओं का उत्सव, समाज का समंगलकार, शहनाई, शादी, ब्याह। और उत्तरायण सूर्य चल रहा, आपको पता ही है, पिता पुत्र का मिलन है। मकर में सूर्य भगवान, कुंभ में शनि देव, मीन में देवगुरु बृहस्पति है, चंद्रमा को लेकर के। ये सब योग बहुत बड़ा योग होता है। ये सब सर्वा सिद्धि के साथ जुड़ा है। तो जन टीवी के दर्शकों का जीवन सबका श्रेष्ठ हो, एक हो, नेक हो, मैं सरस्वती से कामना करूंगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। एक बड़ी वजह यही होती है कि माँ सरस्वती की आराधना ज्ञान के लिए की जाती है, ज्ञान की देवी है। और न केवल भारत देश के अलावा दुनिया भर में भी माँ सरस्वती की आराधना इसी तरह से की जाए। अपना अपना एक वो होता है, कोई मिट्टी की मूर्ति बना करके करते हैं। लेकिन इसी के लिए एक बड़ा महत्व ये भी है कि जैसे पतझड़ का जो जिक्र किया जाता है, ऋतु बदलने की, यानी कि करवट बदलती है ऋतु, वो भी एक मौसम होता है, उमंग का मौसम होता है। कुछ दिन बाद में जब होली का पर्व आता है तो उसको भी इसी के साथ में जोड़ा जाता है। जैसे कहा कि देवताओं के लिए बात हो, ये किस तरह का मौसम होता है कि जिसमें विद्यार्थी होते हैं, एग्जाम सामने होते हैं, वो लगता है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद बने रहे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शुभ मुहूर्त का इंतजार होता है, जिसे हम अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। बसंत पंचमी का इंतजार होता है। कुछ लोगों को इस बात को लेकर के इंतजार होता है कि एक उमंग का माहौल होता है, उत्साह का माहौल होता है। और चारों तरफ नई, कुछ दिन बाद ही जब देखेंगे पतझड़ के बाद में नई कुपल जब शुरू होती हैं वृक्षों में, तो एक अलग तरह की उमंग का उत्सर्जन होता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो बसंत के साथ में जुड़ी होती हैं। चले, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। आप सभी को फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया और माँ सरस्वती का आशीर्वाद सभी पर बने रहे। बसंत पंचमी की शुभकामनाएं और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।